नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये ज़्यादा सालों की बात नहीं, थोड़े सालों की बात है कि एक औरत थी। वो हमारे घर के बिल्कुल आमने सामने रहती थी। वो बहुत बेचारी अच्छी अपने आप में रहती, अपने परिवार को ही देखती, अपनी मेहनत मुहनत करती, घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त थी। लेकिन एक उसका जो पति था ना, वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता। कभी उसको बेल्ट से मारता, कभी छोटी छोटी बात के लिए। उस बेचारी को ये समझ ही नहीं आता था कि उसका कसूर क्या है। वो अपने आप को इतना महान समझता था कि आई एम इंटेलिजेंट, मेरे से ज़्यादा दुनिया में कोई है ही नहीं। जबकि वो औरत बहुत अच्छी इंटेलिजेंट थी, सब बात में ठीक थी। फिर उसका एक बेटा था, एक बेटी, धीरे धीरे वो भी पढ़ने लगे, ठीक हो गए। पर अभी पढ़ ही रहे थे, मतलब बड़ी क्लासों में चले गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसका पति ना थोड़ी देर उसकी ट्रांसफ़र बाहर हो गई तो उसको वहाँ हार्ट की तकलीफ़ हो गई। तो वो मतलब ही हार्ट की तकलीफ़ के कारण उसको घर आना पड़ा। वैसे वो घर को कुछ समझता ही नहीं थी, अपने आप में मानता, क्योंकि अब उसको मदद की ज़रूरत थी। घर में ना कोई पैसे देता, ना कुछ करता, घर के वालों की कोई हालत नहीं पूछता था। जब घर आया तो घर वालों ने फिर भी अपना इंसानियत के नाते उसका ऑपरेशन कराया, उसकी 1.5-2 महीने मदद की, हेल्प की। लेकिन वो पता है अपनी बीवी को बहुत नीचा दिखाना चाहता था। वो कि इन दिनों में बहुत क्या करता था, रोज़ किसी किसी को फ़ोन कर देता था। कभी किसी गेस्ट को बुला लेता, मेरा पता लेने आओ, कभी किसी को, कभी दोस्त को, ताकि ये खाने बनाती रही और बिजी रहो, ताकि उसको बस एक बहाना था उनको दुख देने। उसकी बेटी भी चुप रहती भी, चलो थोड़ी देर की बात है। बेटा भी कभी कभी पापा के साथ ही ज़्यादा होता था। उन्होंने अपने बेटे को भी इस तरीके भड़का दिया, कोई कहने की बात नहीं। एक दिन उसकी जो वाइफ थी ना, उसको बहुत तबीयत, उसको शुगर थी, शुगर इतनी तेज़ हो गई कि वो बेचारे से खड़ा ही नहीं जा सकता। अब उनके घर ना, उनके अचानक 4-5 गेस्ट आ गए। उसने सोचा चलो बेटी इनको कुछ खाना वाना बना के, उसने देखा ये तो आज बहुत बीमार। वो जानबूझ के उसने 5-6 लोगों को और बुला लिया कि आप तो मेरा पता लेने नहीं आए। वो दी उसने, जब उसको पता लगा उस औरत ने, उसने, वो उसके जान पहचान वाले अपने ही थे, उन्होंने मना किया कि आज मत आओ, मेरी तबीयत। वो फिर भी जान के आ गए, क्योंकि वो सबको भड़काते ही ऐसे। मतलब 7-8 आदमी वो गेस्ट थे, 4 आदमी घर के थे, मतलब 11-12 आदमी की ना खाना बनाना था। तो बेचारी अभी उस दिन शाम को ही किचन से बाहर निकले। तो कभी वो आए तो गर्मी के दिन थे, आप तरबूज बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी चाय पिलाओ, कभी ये करो, वो काफ़ी देर करती है। फिर उसने सोचा कि ये तो अभी चले जाएंगे, लेकिन वो लोग गए ही नहीं। वो उनको कहते हैं कि आप बैठो, खाना खा के जाना। जबकि उसके पास उस दिन उसकी 600 शुगर थी। वो बहुत परेशान, बहुत परेशान, क्या करे। तब इतनी देर के उसकी बेटी आ गई, और उसने, बेटी ने देखा और वो चुपचाप अपने किचन में गई, सबको नमस्ते वगैरह की। वो उनके लिए जो भी चाहते थे बनाया बनवाया। फिर वो उसने और वहाँ बैठे आराम से ऑर्डर कर रहे थे, जैसे वो इस घर के बहुत अन्नदाता हैं। अपनी बीवी को, बस सब लोगों को बहुत आप ये लाओ वो लो। और उसने ये भी नहीं देखा कि घर में राशन है या नहीं। वो उनके मतलब अपने गेस्टों के सामने बेइज्जती करता रहा, बेइज्जती करता रहा। तब उसकी औरत को ना दवाई की बहुत ज़रूरत पड़ी। उसको समझ ही नहीं लगती थी कि ये दवाई कैसे मंगवाऊँ, या उन सबको बिठा लिया, आज सब यहाँ ही खाना खा के जाओ। वो देख रही थी बहुत, पर उसने अपनों को बहुत समझाया, वो भी बैठ गए। वो जो गेस्ट आए थे वो भी सब बैठ गए। तो वो बहुत परेशान। तो उसने क्या किया कि मेरी बेटी को अपनी एक खिड़की थी हमारे दोनों घरों के बीच में, उससे ना उसको बहाने से बुलाया और कहा कि मेरे लिए ना ये दवाई मंगा दो, मेरी तबीयत बहुत। उसकी भी एक बेटी थी, वो तो उनकी देखभाल में लग गई थी। तो वो मेरी बेटी को कहती है, बेटा कैसे भी ना मेरे को ये दवाई ला दो। वो जल्दी जल्दी गई बेटी मेरी दवाई। वो दवाई लेने के बहाने आई तो कहती कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से खाना नहीं बन रहा, अगर मैं खाना आज नहीं बनाऊंगी तो मेरे को बहुत मारे कुटेंगे, मैं क्या करूँ।
तो मेरी बेटी ने उनको बोला कि कोई बात नहीं आंटी, आप चिंता न करो, मैं इस तरीके से आपको खाना बना के दे दूँगी ताकि आपको गेस्टों को न पता चले। मेरी बेटी के पास भी इतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी उसने दाल चावल बनाए, दही दी, हल्की सी सूखी सब्जी बनाई और सलाद वगैरह दे के ऐसे उनको पकड़ा दिया खिड़की से कि उनको पता ही ना लगे उसके घर वालों को कि भाई खाना किसने बनाया। जैसे वो अपना टेबल लगा रही थी उसकी बेटी और वो, तो उसने देखा ही है तो सिर्फ दाल चावल और सूखी सब्जी और थोड़ी सी दही और सलाद ही है। उसने सबको बिठाया देखो, और उनको सबको बुला के कहता है देखो ये इस पागल औरत को खाना नहीं बनाता, ये नहीं पता कि घर में गेस्ट आए हैं उनको कैसे खाना बना के दिखाना है और कैसे सिखाना है। क्योंकि वो अपने आप को, वो और उसका बेटा अपने आप को बहुत अंधाता समझते, जैसे हम लोग इस औरत को नहीं, सारे घर को नहीं चला रहे, इस औरत के लिए रोटियां दे रहे, हम इसके अंधाते हैं। हाँ, उस हर बात पर उसको जलील कर रहे थे। वो चुप रही, बोली नहीं कुछ, अंदर चले। वो लोग चले गए। जब चले गए तो उनके सामने वो भी कह रहे आपको ना मतलब थोड़ा सा तो देखना चाहिए गेस्ट। कुछ नहीं बोली बेचारी ने, सारी उसने कुछ नहीं किया, उसकी बेटी ने सब कुछ किया। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप जब भी अपने घर आइए या अपनी फैमिली के आगे अन्नदाता मन मत बनिए, क्योंकि आप अन्नदाता नहीं हो, ऊपर देने वाला है, उसने तो आपकी ड्यूटी लगाई। और एक औरत कितनी रोटियां दिन में खा लेगी जो उसको हर बात पे जलील करे। और प्लीज़ सब जिन्हें अपने आप को अन्नदाता ना समझ के एक आम आदमी, एक आम समझिए, आप बहुत सुखी रहेंगे।